अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY। आज 1 मार्च है और 1 मार्च के हवाले से ही मैं बात करूंगी क्योंकि आज जो है वो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो आप सबको पता है, यानी फ़र्क करना। अब ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि फ़र्क नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर दें इस डिफरेंस को। अच्छा, अब हर साल जो है कोई ना कोई थीम होती है, तो इस साल की भी अपनी एक थीम है और वो है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। तो ये तो हो गई थीम, और थीम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस दफ़ा किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। जी हाँ, विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जा रहा है। ख़वातीन को जो है वो एक बताया जा रहा है, ये जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है वो इसी बारे में की जा रही है कि ख़वातीन जो हैं वो भी माशरे का एक बहुत मज़बूत हिस्सा हैं और उनको भी उसी तरह के राइट्स चाहिए, उसी तरह से रहना चाहिए जिस तरह के एक मर्द को या एक लड़के को रखा जाता है। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ पर एक बात करते हैं, वो कहते हैं क्या मतलब, राइट का मतलब क्या है, उनको खुला छोड़ दें? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, जो एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो तो रखना ही होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। चेक एंड बैलेंस दोनों के लिए। अगर कहीं पे भी कोई भी पेरेंट्स अगर फ़र्क करते हैं लड़का और लड़की में, तो फिर टोटली उनका कसूर होता है। अगर रात को लड़की देर से नहीं आ सकती तो लड़का क्यों आ रहा है, उसको भी नहीं आना चाहिए। एक टाइम होता है, एक डिसिप्लिन होता है हर घर का, तो वो जो डिसिप्लिन मेंटेन कराना होता है वो तो आपकी मदर जो है वो मेंटेन करवा रही होती हैं। और इसके साथ साथ हाँ, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि एक जो चीज़ है, जिस तरह से लड़कियों के लिए ज़रा प्रोटेक्टिव होते हैं तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लड़कों के लिए भी प्रोटेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है एज है, जेंडर है, हाइट है, प्रोफेशन है, उसके अलावा आप स्किन कलर है, तो इसके हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, मैं बड़ी करंट एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। एक बच्ची गोरी होती है, एक काली होती है, तो फ़ौरन कह देते हैं हाय हाय ये तो काली, इसका रिश्ता कैसे आएगा? ऐसा होता है ना। तो ये जो एक आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं और बचपन से बच्चियों के दिमाग में ये तमाम चीज़ें डाल रहे होते हैं, वो उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है, उनकी पूरी ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स में ही गुजर जाती है और हमेशा वो कंफ्यूज ही रहती है कि मैं इन्फीरियर हूँ। तो ये जो एक एहसास है ना इन्फीरियर होने का, इनफैक्ट ये ख़त्म करने की बात हो रही है। आपने बहुत से घरों में ये भी देखा होगा, सिर्फ यहाँ पर बात नहीं रुकती, जब खाने पीने की बात आती है तो वहाँ पर भी आपको एक डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है लड़का और लड़की में। कुछ भी अच्छा बनता है तो माँ कहती है कि हाँ ये अच्छे वाले पीस जो है वो उठा के रख दो, भाई आएगा उसको खाना है। उसका रीज़न वो ये देते हैं कि जी वो नौकरी करता है, वो पूरा दिन काम करता है, तो उसे अच्छा फूड चाहिए। लेकिन खुदा के वास्ते इस बात को समझिए कि एक लड़की को भी अच्छा फूड चाहिए, क्योंकि उसे आगे जो है जो उसकी लाइफ गुजरेगी उसमें उसकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कहना चाहिए जो उसके दिन होते हैं, जिस तरह शादी होती है, प्रेगनेंसी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उसका तो मजबूत होना बहुत जैसे मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल लोग डिफरेंस करते हैं, इस फ़र्क को ख़त्म करने की बात हो रही है। थोड़ा पकाया है, सब में इक्वली उसको डिवाइड कर दीजिए। जायदाद का मामला आता है तो लड़कियों की शादियां नहीं करते कि कहीं जायदाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको घर में ही रखना है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। इस दिन को मनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि वो इस बात को समझें कि इस तरह से लड़कियों में और लड़कों में जो है वो फ़र्क ना करें, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से एक लड़का है। आए दिन हम बहुत सी खबरें सुनते हैं कि जी भाई ने कोई जुर्म किया है तो उसके बदले में अपनी बेटी दे देते हैं लोग कि भाई ये हम जो है हमारे बेटे को छोड़ दो और हमारी बेटी को ले लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन में नज़र आती हैं। जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन है वो ये बताता है कि इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेट चीज़ों को मत करें। लड़का लड़की का फ़र्क जो है, वो जो एक फ़र्क है वो तो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन आप अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से इस तरह का डिफरेंस ना करें, उसको डिवैल्यू ना करें। हाँ तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम तो लड़की हो। तो ये सारी चीज़ें किसी भी बच्ची की ज़हनी जो कहते हैं ना उसको सलाहियत को डैमेज कर देती हैं। हम हेल्थ के अगर सेक्टर में देख लें तो हमें नज़र आता है कि हर लड़की में हमें खून की कमी नज़र आती है। उसकी वजह क्या है? मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि शहर की बात कर रही हूँ कि शहर में ही सब चीज़ें होती हैं, मैं गांव देहात हर जगह की बात कर रही हूँ। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन ये कहता है आपका कोई भी सिस्टम है, आप कोई भी कल्चर अपना फॉलो कर रहे हैं, बस बच्चियों का और औरतों का ख्याल बिल्कुल उसी तरह से रखना है जिस तरह से आप लड़कों का रखते हैं।
इसीलिए इस दिन को कहा जाता है कि आप इस फ़र्क को ख़त्म कीजिए और इनको भी वही हैसियत दीजिए जो एक लड़के को दी जाती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़्ज़त। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। जब आप रिस्पेक्ट नहीं देते ये सोच के कि ये तो औरत है तो ये क्या करेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, तो उससे क्या होता है कि वो सामने वाला डिवैल्यूड हो रहा होता है। फूड का ख्याल नहीं रखा जाता, या कहीं पे ऐसा होता है कि जी फूड की बड़ी कमी होती है, फिर वैक्सीनेशंस हैं, फिर उसके बाद अगर उनको थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब हो रही, डॉक्टर के पास नहीं ले जाना है, ये कहना है कि जी आप ठीक हो जाएंगी, फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आ जाएं, तो वहाँ पर भी हमें एक डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। और वो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसे मैं कहती हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि लड़की अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके अगेंस्ट खड़ी कर दी जाती हैं कि फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती, मजबूरन उसको वो जगह छोड़नी पड़ती है या रिज़ाइन करना पड़ता है। एजुकेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत से इलाके हमारे मुल्क के ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। कहा जाता है कि नहीं जी लड़की को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसने कौन सा नौकरी कर लेनी है, बस ठीक है इसने 8 कर लिया, इसने 5वीं पढ़ ली, बस अब इसने कौन सा हमने नौकरियाँ नहीं करवानी है, हमने तो शादी कर देनी है, ये मैच्योर होगी हम शादी कर देंगे, ख़त्म। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी, लेकिन लड़के को पढ़ाएंगे क्योंकि उसे तो नौकरी करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँगी कि जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, वो शऊर लेकर आती है। एक पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है, लेकिन एक माँ जिसके पास खुद एजुकेशन का लेवल नहीं होता, उसके लिए फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है आगे जाके कि वो अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह से करे। इसी वजह से कहा जाता है कि अपनी बेटियों को जहेज़ में तालीम दे दीजिए। आप तालीम देंगे वो अपना रास्ता खुद बना लेंगी। के साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी SY को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगी। खुदा हाफ़िज़।